हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लासीफाई रेजिन्स जो कि यूज होते हैं डेंटिस्ट्री में और उसकी आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं डेंटल रेजिन्स की। राइट इन डिटेल अबाउट द सप्लाई, कंपोजिशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ एक्रिलिक रेजिन्स और उसके मेंशन करने हैं एडवांटेजेस। ठीक है, तो देखो दोस्तों, टाइप्स ऑफ डेंटल रेजिन्स। अब टाइप 1 है अनफिल्ड एक्रेलिक रेजिन और टाइप 2 है फिल्ड और कंपोजिट रेजिन्स। दोस्तों, जो रेजिन है, एक जो जैसे मान लो एक वर्ड है रेजिन, है ना, तो ये एक ब्रॉड टर्म है। रेजिन मतलब होता है सिंपल सा एक प्लास्टिक लाइक मटेरियल जो कि डेंटिस्ट्री में यूज होता है एज रेस्टोरेटिव मटेरियल। अब रेजिन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे एक्रेलिक रेजिन हो गया, कंपोजिट रेजिन हो गया, इपॉक्सी रेजिन होता है, पॉलीकार्बोक्सिलेट रेजिन होता है ना। ऐसे काफ़ी सारे तरह के रेजिन होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ उनका नाम रखा जाता है। तो जो ये एक्रेलिक रेजिन होता है, इसमें मेनली ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि पॉलीमिथाइल मिथाइक्राइलेट PMMA, है ना, या फिर मिथाइल मिथाइक्राइलेट MMA। कंपोजिट रेजिन में दोस्तों अब तो आप जानते ही होंगे, है ना, इसमें क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक मैट्रिक्स होता है, इनऑर्गेनिक फिलर्स होते हैं और भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसे ही इपॉक्सी रेजिन, दोस्तों इसका कंपोनेंट आपको इतना ज़रूरी नहीं है अभी जानना, इसमें ये जान लो इसका यूज़। जो इपॉक्सी रेजिन होता है ये अच्छा होता है अडेसिव में, इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रूट कैनाल सीलेंट के लिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे दो तरह के टाइप के दे रखे हैं। टाइप 1 है अनफिल्ड एक्रेलिक रेजिन। अब अनफिल्ड क्यों बोला, क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक जो पार्टिकल्स होते हैं वो नहीं हैं। ठीक है, इसलिए इसको अनफिल्ड बोल दिया। और अनफिल्ड एक्रेलिक रेजिन दोस्तों ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे डेंचर बेस में यूज़ हो जाएंगे, है ना। जो हम कंप्लीट डेंचर के जो टीथ होते हैं वो भी किसके बनते हैं, एक्रेलिक रेजिन के, क्योंकि इनका जो एस्थेटिक होता है वो अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रेंथ भी इनमें ज़्यादा होती है। ठीक है, अब दोस्तों एक और मटेरियल आता है, वो होता है पोर्सिलिन, है ना। पोर्सिलिन ज़्यादा एस्थेटिक होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेकिन उसको यूज़ नहीं करते हम कंप्लीट डेंचर के टीथ बनाने के लिए, क्योंकि वो ब्रिटल होता है। और जो ये एक्रिलिक है ये एक रेजिन है, और जो पोर्सिलिन जो मैंने बताया दोस्तों वो क्या है, एक सिरामिक मटेरियल है। जैसे रेजिन एक मटेरियल होते हैं, वैसे ही एक सिरामिक मटेरियल भी होते हैं जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसलिए पोर्सिलिन को यूज़ नहीं करते हम जो कंप्लीट डेंचर के जो टीथ बनते हैं उनको बनाने के लिए, इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं उसमें, एक्रेलिक रेजिन को। तो इसलिए टाइप 1 हो गया अनफिल्ड एक्रेलिक रेजिन, और टाइप 2 क्योंकि इसमें इनऑर्गेनिक फिलर्स भी होते हैं इसलिए इसको बोला फिल्ड या फिर कंपोजिट रेजिन्स। अब आइडियल रिक्वायरमेंट क्या है डेंटल रेजिन्स की, तो दोस्तों जितनी भी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, पॉजिटिव प्रॉपर्टी होती है, वो सारी लिख देनी है इसमें। देखो वही सब लिखी हुई है। शुड बी टेस्टलेस होनी चाहिए, ऑर्डरलेस, नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेंट टू ओरल टिश्यूज। शुड बी एस्थेटिकली गुड, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट एंड ईजिली पिगमेंटेड। कलर शुड बी परमानेंट। शुड बी डायमेंशनली स्टेबल होनी चाहिए, नो एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन और वार्पिंग। शुड हैव गुड स्ट्रेंथ, रिजिलियंस एंड अब्रेजन रेजिस्टेंस। शुड बी इनसॉल्यूबल एंड इम्परमिएबल टू ओरल फ्लूइड्स। दोस्तों अब ये सब कुछ समझ सकते हो, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ इनको, है ना, ये पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएंगे सारे। इसके बाद है शुड बी लाइट इन वेट, यानी कि लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होनी चाहिए, क्योंकि लो ग्रेविटी होगी तभी पेशेंट उसको एक्सेप्ट करेगा, तभी उसको पहन पाएगा इजिली। शुड टॉलरेट हाई टेम्परेचर विदाउट सॉफ्टनिंग और डिस्टॉर्शन। शुड बी ईजी टू फैब्रिकेट होना चाहिए और रिपेयर। शुड हैव गुड थर्मल कंडक्टिविटी। शुड बी रेडियो ओपेक व्हेन यूज्ड एज फिलिंग मटेरियल। तो इट शुड बी बॉन्ड केमिकली विद टूथ, क्योंकि जब केमिकली बॉन्ड करता है तो वो स्ट्रॉन्ग करता है ना, रादर देन मैकेनिकली। हैव कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन क्लोज टू दैट ऑफ टूथ। दोस्तों जो ये प्रॉपर्टीज़ है आइडियल रिक्वायरमेंट, हो सकेगा तो मैं इसका कोई निमोनिक बनाने की कोशिश करूँगा और मैं उनको नोट्स में डाल दूंगा। ठीक है, मेरे को अभी आइडिया है जब मैं वीडियो को बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं डाल पाया, तो मैं अपनी वीडियो में अपनी वेबसाइट पे जो नोट्स हैं उसमें डाल दूंगा। ठीक है, कोई निमोनिक मुझसे बन सके तो, क्योंकि ये आइडियल रिक्वायरमेंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट भी है और बहुत सारी है, इसलिए अगर कुछ होता है तो मैं इसमें बना दूंगा याद करने का कोई तरीका। ठीक है, अब देखो कंपोजिशन ऑफ डेंटल रेजिन्स। तो कंपोजिशन क्या है डेंटल रेजिन का, इसमें दोस्तों दो होते हैं, एक होता है पाउडर तो एक होता है लिक्विड। एक को बोलते हैं पॉलीमर और एक को बोलते हैं मोनोमर। अब ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कौन सा पॉलीमर है कौन सा मोनोमर है, क्यों हमने एक बार तो याद कर लिया कि भाई पाउडर जो है
वो पॉलीमर होता है और जो लिक्विड होता है वो मोनोमर होता है। लेकिन जब कुछ टाइम बाद जब पढ़ लिया होता हमने काफ़ी पहले, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो आपको किससे कैसे याद रखना है, देखो जो पाउडर है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से, है ना। तो इसीलिए वो क्या है, पॉलीमर, पॉलीमर ही पी से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा जो बचा वो क्या होगा, मोनोमर। तो पॉलीमर में क्या क्या होता है, पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट इन बीड और ग्राइंडिंग फॉर्म में यानी कि पाउडर फॉर्म में होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड इनिशिएटर होता है जो रिएक्शन को इनिशिएट करवाता है यानी कि पॉलीमराइजेशन को। और कुछ कलर पिगमेंट्स होते हैं। अब लिक्विड में क्या क्या होता है यानी कि मोनोमर में, तो मिथाइल मिथाक्राइलेट मोनोमर होता है। इथाइलिन डाइमिथाक्राइलेट 5% जो कि किसके रिस्पॉन्सिबल में होता है, क्रॉस लिंकिंग एजेंट में। और हाइड्रोक्विनोन होता है जो कि एक इनहिबिटर होता है जो रिएक्शन को स्टॉप करवाता है, और ये काफ़ी कम होता है 0.06%। जो मोनोमर होता है उसको स्टोर किया जाता है ब्राउन बॉटल्स में टू प्रिवेंट यूवी इंड्यूस्ड पॉलीमराइजेशन, ताकि यूवी से उसका पॉलीमराइजेशन स्टार्ट ना हो जाए पहले ही, ठीक है। अब दोस्तों ये पॉलीमर मोनोमर है, इसको मैनिपुलेट करना है क्योंकि हमें इसे लगाना है ना, कैविटी के अंदर। तो कुछ मैनिपुलेशन टेक्निक्स होंगी। तो देखो यहाँ पे 4 टेक्निक्स के बारे में बताया गया है। पहली है प्रेशर टेक्निक, सेकंड नॉन प्रेशर, थर्ड फ्लो टेक्निक एंड फोर्थ कैविटी लाइनिंग एजेंट्स। तो इनको दोस्तों एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है प्रेशर टेक्निक और बल्क टेक्निक। इसमें क्या करते हैं, हम डेंटल रेजिन को मिक्स करते हैं और जब डो स्टेज आ जाती है यानी कि सॉफ्ट पेस्ट जैसी स्टेज आ जाती है तो उसको हम प्लेस कर देते हैं कैविटी के अंदर और प्रेशर अप्लाई करते हैं यूजिंग अ मैट्रिक्स स्ट्रिप, यानी कि एक पतली सी स्ट्रिप होती है, उसके थ्रू हम प्रेशर को अप्लाई करते हैं टू अवॉइड श्रिंकेज एट मार्जिन्स, यानी कि मार्जिन्स पे भी अच्छे से वो डेंटल रेजिन जाए और वहाँ पे कोई श्रिंकेज ना हो, अच्छे से वहाँ मटेरियल भर जाए। इसके लिए हम इसको मैट्रिक्स स्ट्रिप से वहाँ प्रेशर लगाते हैं और इसी को हम बोलते हैं प्रेशर टेक्निक, क्योंकि प्रेशर लगा रहे हैं। सेकेंड है नॉन प्रेशर, तो नाम से मालूम पड़ रहा है कि प्रेशर को नहीं लगाया जाएगा, इसे हम बीड टेक्निक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, रेजिन फिल्ड इन इंक्रीमेंट्स, हल्का हल्का लगाते हैं और किसके यूज से, यूजिंग ब्रश टू कंपेंसेट फॉर श्रिंकेज। दोस्तों होता क्या है, ब्रश से क्या हर एक जगह पे, हर एक कॉर्नर पे अच्छे से लगता है डेंटल रेजिन, है ना, तो इसलिए श्रिंकेज के चांसेस कम होते हैं। थर्ड है फ्लो टेक्निक। अब फ्लो टेक्निक में क्या होगा, नाम से मालूम पड़ रहा है कुछ चीज़ फ्लो कर रही होगी। तो अब कोई चीज़ फ्लो करे तो उसके लिए कैसा होना पड़ेगा डेंटल रेजिन को, थिन मिक्स। तो थिन मिक्स फिल्ड इनटू कैविटी, मैट्रिक्स हेल्ड विदाउट प्रेशर, यानी कि कोई प्रेशर नहीं लगाया जाता क्योंकि उसका फ्लूइड नेचर है, तो वो क्या करेगा, बेटर अडेप्ट कर लेगा, है ना। अडेप्टेशन जो भी कॉन्टूर यानी कोई भी जो शेप होगा कैविटी का उसको अच्छे से वो अडेप्ट कर लेगा। कैविटी लाइनिंग एजेंट्स। अब हाइड्रोफिलिक लाइनिंग, जैसे कि दोस्तों मान लो हमने जैसे कैविटी बनाई, पहले हमने उसमें वार्निश की लाइनिंग लगा दी या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लाइनर लगा दिया, जीआई लाइनर लगा दिया। तो पहले हम हाइड्रोफिलिक लाइनिंग लगा देते हैं अप्लाइड बिफोर रेजिन टू इम्प्रूव अडेजन, यानी कि उसका जो दांत से साथ एडहेजन होगा वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं, बीच में एक हाइड्रोफिलिक लाइनिंग लगा देते हैं। अब दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन देखें डेंटल रेजिन के, तो डेंचर्स में बेसिस बनाने के काम आता है, यानी कि डेंचर बेस बनाने के काम आता है। डेंचर में लाइनर्स बनाने का काम आता है। लाइनर्स दोस्तों कब लगाते हैं, जैसे मान लो किसी का जो जिंजाइवा है वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो वहाँ पे हम एक सॉफ्ट मटेरियल लगा देते हैं लाइनर्स के रूप में, ताकि वो इतना वहाँ पे इरिटेशन कॉज ना करे। किसी का पैलेट है, वहाँ पे कुछ अगर उसको कुछ दिक्कत है, यानी कि हाईली सेंसिटिव है ना, कोई स्वेलिंग है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ये लाइनर्स को लगा देते हैं। ओल्ड डेंचर है, काफ़ी ढीला हो गया है, उसको फिट करना है, तो उसके लिए भी हम लाइनर्स लगा देते हैं। तो इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, डेंटल रेजिन। और आर्टिफिशियल टीथ बनाने के लिए भी। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो क्या यूज़ हो रहा है, एक्रेलिक रेजिन। कैविटी फिलिंग्स में कौन सा रेजिन काम आता है, कंपोजिट मटेरियल्स। और सीलेंट्स में दोस्तों मैंने आपको बताया था एपॉक्सी सीलेंट। तो डेंचर्स में बेसिस, लाइनर्स, आर्टिफिशियल टीथ के लिए एक्रेलिक रेजिन, कैविटी फिलिंग में कंपोजिट मटेरियल यानी कंपोजिट रेजिन, और सीलेंट्स में एपॉक्सी रेजिन, ठीक है। इम्प्रेशन मटेरियल में भी दोस्तों काम आता है रेजिन, जैसे कि रेजिन बेस्ड इम्प्रेशन मटेरियल होते हैं, एडिशन सिलिकॉन, पॉलीईथर, ये सारे क्या है, रेजिन, जिससे हम इम्प्रेशन मटेरियल बोलते हैं, क्योंकि इम्प्रेशन हम इनसे ले सकते हैं। कुछ रेजिन बेस्ड सीमेंट भी होते हैं। तो यूजेस ऑफ डेंटल रेजिन, यूज टू रिस्टोर एंड रिप्लेस टूथ स्ट्रक्चर,
कैन बी बॉन्डेड टू टूथ स्ट्रक्चर और अदर मटेरियल्स। इफ़ ऑल टीथ आर मिसिंग, तो क्या करते हैं हम, डेंचर बेस विद डेंचर टीथ हेल्प इन च्यूइंग, तो वो भी किससे होता है, डेंटल रेजिन से, यानी कि एक्रिलिक रेजिन से। तो दोस्तों ये हुआ इस वीडियो में कंप्लीट पूरा रेस्टोरेटिव रेजिन। अब हम अगली वीडियो से देखेंगे डायरेक्ट गोल्ड फिलिंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।